गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम अपना जो है चैप्टर था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसका जो है रेस्ट ऑफ पार्ट करने जा रहे हैं। अपना टॉपिक है राइटिंग केमिकल फार्मूला। हम किस तरह से जो है केमिकल फार्मूला को हम लिखेंगे, राइट। तो आप देखें, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल एंड द आइकॉन कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड द बाइनरी कंपाउंड। एंड इसके रूल जो होंगे फार्मूला लिखने के, हमें देखें द वैलेंसी चार्ज ऑफ आइकॉन मस्ट बैलेंस, यानी कि जो है उसका वैलेंसी जो होनी चाहिए, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस होने चाहिए। जैसे एग्जांपल, कार्बन की वैलेंसी 4 है और इट विल कंबाइन विद द 4 एटम ऑफ एन एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन हुआ विच हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1, यानी कि 1 1 1 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे हाइड्रोजन को कार्बन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, और उसका फार्मूला बनेगा CH4, जिसको हम मीथेन हम नाम देते हैं। When टू कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि एक मेटल हो जाए दूसरा नॉन मेटल हो जाए, द नेम ऑफ सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। एग्जाम्पल फॉर कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी कि मेटल का नाम पहले आता है, उसके बाद नॉन मेटल लिखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड इन कंपाउंड फॉर्म्ड विद द पॉलीएटॉमिक आयंस, द आयन एनक्लोज इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर ऑफ इंडिकेट द रेशो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हैं कुछ, एग्जाम्पल देखें आप। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, उसको इसके नीचे लिखा गया, और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है और वो उसके नीचे लिखी, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, 1 को S से 1 को C से, तो हमारे पास जो फार्मूला बन के आता है वो आता है HCl। ऐसे ही हमारे पास आता है H2O, यानी कि वाटर का जो है, यानी कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो H2O। ऐसे फार्मूला ऑफ H2SO4, और कैल्शियम क्लोराइड का ClCl4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्लोरीन की 1 है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास फार्मूला आता है CCl4। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये फार्मूले बनते हैं। अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, यानी कि आयंस हैं, जैसे हमारे पास है फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ कैटायंस Mg2 प्लस फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ, यानी कि पहले हमने क्या लिखा, मैग्नीशियम लिखा, फिर हमने क्लोरीन लिखा Cl, यानी कि -1, तो दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो Mg के नीचे हम 2 लिखेंगे क्योंकि उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आयन है और क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आयन है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास फार्मूला बनता है MgCl2, यानी क्लोरीन 2 और मैग्नीशियम 1, हमारे पास जो है फार्मूला आ जाए, कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड विद द पॉली एटॉमिक एटम, यानी कि जो है राइट डाउन द करेक्ट सिंबल। पहली बात तो हम उसके करेक्ट सिंबल लिखेंगे और फिर उसके ऊपर चार्ज होगा वो लिखेंगे NaNO3, राइट, सोडियम नाइट्रेट, राइट, तो वो हमारे पास आएगा NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट आ गया हमारे पास। ऐसे ही अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएं तो कैल्शियम की जो चार्ज है वो 2 है और जो हाइड्रोक्साइड है वो OH है, तो ये हो जाएगा हमारे पास CaOH। तो इस तरह से आप देखें कि जो है केमिकल फार्मूला इस तरह से लिखे जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है मोलिकुलर मास एंड द मोल कंसेप्ट। तो मोलिकुलर मास क्या होगा? मोलिकुलर मास ऑफ अ कंपाउंड मे बी डिफाइंड एज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ इट्स मोलिक्यूल एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन टेकन एज 1 जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये मोलिकुलर मास क्या होता है? 1/12 मास ऑफ कार्बन। Calculation of molecular mass. The molecular mass of substance can be calculated as the sum of the atomic mass of atom which constitutes a molecule of that substance. For example, molecular mass NH3, अगर हम जो है NH3 का मोलिकुलर मास निकालें, सबसे पहले क्या करेंगे, हम N एटम है उसका निकालेंगे और H हमारे पास 3 एटम है, H के 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के मास को, ये हमारे पास है 14 + 3 × 1 दैट इज 17U आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास फॉर्मूला मास यूनिट है इन द मोलिक्यूल ऑफ सम सब्सटेंस आर मेड ऑफ आयंस, जो आयन से बने होते हैं उनका फॉर्मूला मास जो है हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड वही सेम मेथड होगा हमारे पास। सोडियम का 23 है जबकि क्लोरीन का 30.55 है, दोनों को ऐड करेंगे इट विल बिकम 58.5। ऐसे ही हम जो है पोटेशियम और कार्बोनेट का फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास आता है मोल कंसेप्ट। क्या होता है मोल कंसेप्ट? मोल मतलब 1 मोल। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है? 6.022 × 10⁻23। मतलब कहने का मतलब ये है
कि हमारा 1 मोल होता है, जितना उसका मोलिकुलर वेट होगा उतने ही ग्राम वेट को हम 1 मोल बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 है तो 1 ग्राम हो गया, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन का 8 है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कह सकते हैं, या फिर 1 मोल ऑक्सीजन कह सकते हैं कि अंदर 6.02 × 10⁻23 ऑक्सीजन और मोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम 1 मोल का जो है कितने नंबर ऑफ एटम है किसी के अंदर वो फाइंड आउट कर सकते। आयन भी सेम होते हैं, आयन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम नंबर ऑफ मोल अगर हमें निकालना हो तो बड़ा सिंपल है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल n अपॉन में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल n, ठीक है। कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं कि किसी पार्टिकल्स के कितने मोल हैं, तो जितना भी उस पार्टिकल के अंदर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और एवोगाड्रो नंबर कितना है, वो दोनों को हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, राइट। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना सा चैप्टर फिनिश हो चुका है। हैव ए नाइस डे बेटा एंड बाय।